गहरा गहरा नत्थु खैरा फ्रॉड करने इस इंडस्ट्री में उतरता है। सो कॉल्ड सीनियर्स बने हुए ना इंडस्ट्री में। लोगों का कॉन्सेप्ट अब वो नहीं रहा कि चाय की बैठक पे जाके बैठे हैं। बहुत अब्यूज उन्होंने किया। को ऐसी बॉडी बनानी है, आप क्या खाते हैं? सालन रोटी खा लेता हूँ, एक बार हलवा पूरी भी खा लेता हूँ। जो इंसान अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकता 24 घंटे में, उसको मर जाना चाहिए। इंस्टाग्राम को ग्रूम करो, Yes. तो ही आपको ब्रांड अप्रोच करेगा। वेलकम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट, जो कि आज भी हम यहाँ पे बैठे हैं बॉडी एवोल्यूशन में, जो कि इस वक्त कराची के एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हार्ट जो कि तारिक रोड है। तारिक रोड के अंदर एक ज़बरदस्त फैसिलिटी और उस जगह के हम कुछ और लोग आपके साथ यहाँ पे आज लेकर आए हैं। तो हमारे पिछले जो आप पॉडकास्ट देख रहे हैं वो काफ़ी दिन से जो है हमारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें ये बॉडी एवोल्यूशन जो कि इक्विपमेंट वाइज अगर देखा जाए टॉप नॉच फैसिलिटी और एक बहुत ही ज़बरदस्त वाइब के साथ अच्छे ट्रेनर्स जो कि सारे क्वालिफाइड हैं। तो आज हम उसी तरह से दोबारा से बैठ गए और आज मज़े की बात ये कि इस जिम के जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ है। तो आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि ये जिम बनाया कैसे और कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और किस तरह से आप देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री का है वो जिम्स बनाना चाहिए नहीं। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे दोनों गेस्ट को। सर अस्सलाम वालेकुम अली भाई एंड अदनान, कैसे हैं आप? सो तारुफ मैंने अली भाई का कराना है। अली भाई जो कि नॉर्मली एक बिजनेसमैन है और माशाल्लाह से बड़े इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उस सारी चीज़ों में आज हमें इनसे सवाल करना है कि जिम बनाने का ख्याल कैसा है। और उसके बाद हमारे साथ एक आज ज़बरदस्त यंगेस्ट बॉडी बिल्डर्स, यंगेस्ट फिटनेस ट्रेनर और आप कह सकते हैं कि यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर, जो कि एक होता है ना कि हर रोज़ हम देखते हैं कि कुछ अच्छे लोग हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सो ये बंदा भी उसमें से एक ऐसा है कि जिसने अपने आप को बड़ा ग्रूम किया, काफ़ी अर्से से काम करे, बहुत सारे और जिम्स में साथ काम किया। फाइनली अभी ही इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी एवोल्यूशन। तो आज इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बतानी हैं और कुछ कंट्रोवर्सी के भी सवाल हैं अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल दैट। अली भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिजवान फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू सर। एंड आपने माशाल्लाह इस पॉडकास्ट से पहले भी मेरे एक ट्रेनर का आपने पॉडकास्ट किया था, वसीम भाई का हमने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी आप आए हैं तो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग टू बॉडी एवोल्यूशन। यू आर ऑलवेज इनवाइटेड। और आप हमेशा मुझे अपनी एनिवर्सरी पे याद रखते हैं, जबकि बहुत सारे लोग और आना होता है वो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मैं आता हूँ। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं। यू आर जस्ट लाइक फैमिली टू अस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड माशाल्लाह आई प्राउडली से दिस दैट अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स ऑफ माइन आर स्टूडेंट्स ऑफ योर्स। यस यस। एंड आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये जिम का कॉन्सेप्ट कैसे मेरे जहन में आया। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड माई एजुकेशन इन बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम अ लोकल यूनिवर्सिटी एंड बेसिकली वहीं से देखें हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ठीक है ना, और डाइवर्सिफिकेशन के। मेरा असल काम कंस्ट्रक्शन का है, लाखानी बिल्डर्स के नाम से। लेकिन इस फील्ड में घुसना जो था वो एक बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन थी मेरे लिए। सबसे पहले मैं आपको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। कोविड ख़त्म हुआ था 2021 में। ये सबसे बड़ा एक अहम वक्त था इस फील्ड में एज अ एंट्रेंट बनने के लिए, बिकॉज इसके बाद लोगों को जो अवेयरनेस आई है ना हेल्थ के हवाले से, वो उससे पहले नहीं थी। जो आप इस बात पे मेरे साथ वो करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे इस बात को कि ऐसा ही था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि आई फाउंड अ गैप इन दिस स्पेसिफिक एरिया कि बादराबाद की विसिनिटी में, गुलशन की विसिनिटी में ऐसा जिम ना एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, डिफेंस में बहुत अच्छे अच्छे जिम्स हैं जहाँ पे इस किस्म का इक्विपमेंट लगा हुआ था, लेकिन नॉट इन द नियर बाई एरियाज ऑफ दिस विसिनिटी। तो आई वॉज अलहमदुलिल्लाह द फर्स्ट वन टू इन्वेस्ट विद सच अ अमाउंट कि मैंने ऐसा जिम बनाया। वी आर अप्रॉक्सीमेटली 9,000 स्क्वायर फीट, 9,500 स्क्वायर फीट, सॉरी। एंड वी, आपको पता है हमारे पास मैट्रिक्स यूएसए जो है, मैट्रिक्स है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप नॉच बिल्कुल। एंड वी हैव अ लाइसेंस फॉर दैट वी हैव बॉट ऑल ब्रांड न्यू इक्विपमेंट फ्रॉम SK Industries which are the sole distributors of Matrix USA। ये हमारे पास इस चीज़ की सर्टिफिकेशन भी है। वरना तो देखें बात, आपको मैं एक बात अच्छी बता दूँ, जिम तो बहुत एक लो से लो अमाउंट में भी बन जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना, और फिर हाई से हाई अमाउंट में बनते हैं। इस फील्ड का यही है कि इसमें आप जितना डालेंगे ना, वही बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसका भी इसी तरीके का सिनेरियो है। कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड द इन्वेस्टमेंट एट द वेरी राइट टाइम। इवन दो एक बात मैं आपको बता दूं, देखें ये बिजनेस ना आउट ऑफ पैशन होता है। बिल्कुल। आई एम कोटिंग मिस्टर अहमद आजम ऑफ ट्राइफिट, CEO ट्राइफिट। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी कि दिस बिजनेस इज आउट ऑफ पैशन ओनली। डोंट थिंक दैट यू गोइंग टू अर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आई डिड दिस एज अ साइड बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग राइट नाउ, बट इट वाज ऑल आउट ऑफ पैशन। ये बात आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा। बिल्कुल, हो सकता था शायद मैं इस जगह पे इस जगह में कुछ और बिजनेस करता तो शायद उसकी शायद अलग किस्म की उसकी नॉर्मली इन्वेस्टर्स जो है वो यही करते हैं कि वो इस चीज़ पे नहीं आते। सो वी आर ग्लैड कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा। और मैं खुद एक जगह इसी तरह से बैठा था और मैंने किसी इंसान से कहा कि हमें जिम खोलना है।
तो वो जगह वो बैंक को दे देते एंड द पर्सन हु सेड कि इस जगह पे कितने लोग काम करेंगे। मैं बोला कोई 100 लोग या 50 लोग काम कर सकते हैं, सारे फिटनेस वाले मेंबर जी। तो मैं बोला मैं बैंक को नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ, उसकी वजह कि जितने रोज़ी रोज़गार यहाँ पे लगेंगे, जितने लोग यहाँ पे काम करेंगे, उससे मेरा घर बहुत अच्छा चलेगा। तो वो मुझे बात उनकी बहुत अच्छी थी और यही काम आपने भी किया कि आपने इस चीज़ के किया, क्योंकि सेहत को अगर प्रमोट करना वो है, वो आपने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया। Exactly. तो ये कितने साल हो चुके हैं बॉडी एबलिशन? Alhamdulillah, we started on September 11th in 2021. Alhamdulillah, we completed our 3 years this September, and Alhamdulillah, the numbers are flourishing. हमने 3 दफ़ा अपने आप को एक्सपैंड किया है. We were 5,000 square feet at first. यस, मज़ीद आप बढ़ाते गए। आप आए भी थे हमारी यूनिवर्सिटी Yes, में, yes. हमने एक दफ़ा ओपनिंग करी थी अपने एक सर्टन एरिया की. उसके बाद फिर जब आप एक और दफ़ा आए थे तो हम और एक्सपैंड हो चुके थे. Alhamdulillah, अगली दफ़ा हम आएंगे तो कहीं आप दूसरी तरफ रोड की उस तरफ इधर चले जाएंगे। इंशाल्लाह आप बस दुआ करेंगे. देखें, बस ट्राइंग टू प्रमोट फिटनेस. यस, देखिए रिजवान, बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ लोग आकर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं ना. हमारे पास साल 2-2 साल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है. दैट व्हाट मेक्स मी फील हैप्पी ना, Yes. कि यार मेरी जगह से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको फिर बोला, आउट ऑफ पैशन आई वुड हैव डन समथिंग एल्स ओवर हियर Yes, एंड आई वुड yes. हैव अर्न मोर, बट आउट फ्रॉम दिस इज़ समथिंग जो आपको ना बेसिकली आपके सोल को एक चीज़ है. तो अली भाई ये आपके भी और फ्यूचर प्लान्स हैं इस तरह के और फैसिलिटीज़ खोलने के, और जो ख़ास तौर पे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा एक डरते हैं कि यार इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका रिटर्न क्या है, उस चीज़ के बारे में बताएं ताकि वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं लेकिन उनके आगे एक प्लेट्यू है, उसको किस तरह ब्रेक करें? देखिए रिजवान, जिम बहुत कम है कराची में. अगर आप वो देखें एक ग्राफ में आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो 10% भी जिम्स नहीं है. आपको पता है जो पॉपुलेशन है ना हमारी, यस 10% भी जिम्स नहीं. यस देयर इज़ स्टिल अ वेरी बिग मार्केट गैप. यस मैं आप अगर यूएस की बात करें या यूके की बात करें, आपको पता है वहाँ हर गली में जिम होता है. दुबई की बात कर लें, वहाँ पे हर गली में जिम है. ऑल ऑफ देम आर ऑपरेशनल ना. वी आर स्टिल लैकिंग इन दिस इंडस्ट्री. Yes. सही है ना. एंड वी नीड टू, मतलब हमें बहुत नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को लेके, इवन एज अ ट्रेनर, इवन एज एन ओनर. Yes. सही है. देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ एरियाज दैट आर स्टिल नॉट कवर्ड. यस तो कहने का मकसद ये कि दैट इज़ द मेन थिंग. हाँ, पीपल शुड इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस डेफिनेटली. ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी भी अनटैप्ड है यस और इसमें इन्वेस्टमेंट मैं वही और ये लॉन्ग टर्म है हमेशा से। एग्जैक्टली ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है एंड इट इज़ डेफिनेटली इट इज़ फ्लरिशिंग. Yes. लोग देखें, आप देखिए यंगस्टर्स जो है ना, जो टीनेजर्स जो अब एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, दे आर वेरी मच सेल्फ अवेयर अबाउट देयर फिटनेस. Exactly. ठीक है ना. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ फिटनेस के अलावा. अब आप देखेंगे लोग पैडल भी खेल रहे हैं. यस लोगों का कॉन्सेप्ट अब वो नहीं रहा कि चाय की बैठक पे जाकर नहीं, बैठे वो हैं. नहीं है, बिल्कुल. ठीक है ना. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पाकिस्तान में बात आती जा तो रही आप है. ये देखें, पैडल हो गया, जिम हो गया, बहुत आर फिटनेस रिलेटेड थिंग्स ना, जिससे लोगों की हेल्थ बेहतर रहती है. तो मैं समझ रहा हूँ कि लोगों का अब ना ये शिफ्ट हो रहा है. यस माइंड डाइवर्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री में आप लोग जो काम करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह से जो ट्रेनर्स हैं खास तौर पे वो बहुत अच्छा काम करें. इतने सारे ट्रेनर्स को मैं जानता हूँ कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी उस चीज़ की इन्फ्लुएंस करें कि फिटनेस इज़ द मेन की, और उस Definitely. चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग काम करें. सो आप ये बताएं कि आपके साथ जो जितने भी माशाल्लाह से टीम मेंबर्स हैं, ख़ास तौर पर अदनान बैठा हुआ है, सो मैं चाहूँगा पहले अदनान से आप स्टार्ट करें. आपके साथ अदनान जो है वो एक जुड़ा है, तो ये इतना यंग है माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पहले सवाल का जवाब दूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीम. आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी विद माई टीम. आई हैव, मेरे पास मैं बोलता हूँ सबसे अच्छे लड़के हैं माशाल्लाह इंडस्ट्री के. आपके स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली, पहली बात तो जी, ये. माशाल्लाह दूसरा- ज़बरदस्त है सारे. दूसरा ये कि मेरे माशाल्लाह लड़के ऑल ऑफ देम आर वेरी प्रोफेशनल, ऑल ऑफ देम. अच्छा, मैंने उनको यहाँ पे जब ये मेरे पास है ना, तो मैं इनको कहता हूँ कि ट्रेनिंग पैटर्न जो है ना, आई गिव यू द कंप्लीट अथॉरिटी टू फॉलो विच एवर ट्रेनिंग पैटर्न दैट यू वांट टू फॉलो. Yes. Because I consider them as experts. Yes. I'm not a training expert Yes, myself. बिल्कुल I'm a business expert. These guys are training experts. ठीक है ना. तो इनको पता है लोग क्या कर रहे हैं. That is why I give him the complete independency to जिस तरीके से आपको वर्कआउट कराना आप कराएं. Yes. And that is what makes them feel happy on the Yes. floor कि यार हमें इंडिपेंडेंसी है. जहाँ तक बात करिए आपने अदनान की, अदनान इज माई स्टार ट्रेनर. Yes. Just like Wasim, Yes. just like Umair, just like Salman. Everyone is basically a star. This is the main motive, क्योंकि अली भाई सबको इस तरह हाथों हाथ रखते हैं. मैंने वसीम के साथ भी जब पॉडकास्ट करी थी और यहाँ पे भी आया हूँ, तो एक होता है ना कि वाइब और आपकी वो जो चीज़ें पता चल जाती है. ट्रेनर्स के खाली एक होता है ना, एक स्माइली फेस से पता चल जाता है कि यार ये यहाँ पे कितना खुश है. वो मैंने यहाँ पे चीज़ देखी है. अदरवाइज़ मैं बहुत सारे जिम्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ट्रेनर डरे डरे रहते हैं. हर चीज़ में थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं बिकॉज उनको पीछे से बैक हैंड जो है फ्री नहीं मिलता.
ओनर्स डराते हैं ना उन्हें। यस और मैं कहता हूँ कि अगर ट्रेनर को आपको फ्रीडम दें, आप उनको थोड़ा सा क्रिएटिव खुद चीज़ें वो निकालेंगे, अगर उनको बॉक्स में फंसा के रखेंगे ना, वो अपनी ग्रोथ कभी नहीं कर सकते। Definitely. सो उनको पिच दें, वो खुद रन बनाएंगे, तो रन बनाने दें, जब वो रन बनाएंगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ चलेगी। डेफिनेटली So दे ग्रो विद अस, यस दे एग्जैक्टली मस्ट ग्रो विद मी। सही है तो अब हम ज़रा फिटनेस के ऊपर बात करते हैं और हमारे साथ ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त यंगेस्ट टैलेंट बैठा है, तो आज हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अदनान क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, माशाल्लाह से तुमने इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनाई है। सबसे पहले हम फ़ैन, और तुम्हारी जो ग्रोथ है मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, बहुत अरसे से। हमारे ख़ास तौर पे तुम हमारे सामने स्टार्ट हुए थे, उसके बाद तुमने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, चाहे वो कोई ब्रांड इंडोर्समेंट हो। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि एथलेटिक वेयर भी करो, इसके अलावा कैजुअल वेयर भी करो, काफ़ी इन्फ्लुएंस तुम मॉडलिंग की तरफ भी दे रहे हो। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करो, तो भाई कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। बस मैं तो वेट कर रहा हूँ कि बस मेरे पास बिलीफ का पीआर कब आएगा। भाई देखो, तो रगड़ दिया हमें बता दिया कि देखो अभी तक इसको बिलीव नहीं है। अब इस पॉडकास्ट में मैं डायरेक्टली बोलो भाई, अब तो मुझे देना पड़ेगा। सबको। ये हो गया, अली भाई ने बोल दिया कि सबको देना पड़ेगा। ठीक है, डन हो गया। मैं जितने भी यहाँ के ट्रेनर थे सबको मैं यहाँ पे एक ज़बरदस्त सी अपनी प्रोडक्ट जो है वो भेजूंगा, और मैं चाहता हूँ उसको पहने, बेशक टैग करें नहीं करें, लेकिन मैं सर दिल आप से आ बता- गए, हमें उसी की बहुत खुशी सर थैंक यू। अच्छा अदनान बताओ फिर कैसी चल रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और जो आपने बात की ना कि जो ग्रूम किया, ये असल में मैं आपको पता है कि इंस्टाग्राम का ज़माना है इस वक्त, ठीक है? तो मैं लड़कों से यही कहता हूँ कि अपने इंस्टाग्राम को ग्रूम करो, Yes. तो ही आपको ब्रांड अप्रोच करेगा। यस तो यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग है लड़कों को लेके ना, वो इंस्टाग्राम पे वर्क नहीं कर रहे। मुझे किसी ने चीज़ सिखाई नहीं, मैंने खुद सीखी है, Yes. ठीक है? और आप जो बात करें ना, ये मुझे विद इन 3 years मैंने अपने आप को चेंज किया, और इस तरह से मुझे ब्रांड ने फिर अप्रोच करना शुरू किया। तो इंस्टाग्राम से मुझे काफ़ी अच्छा एक हमारा सोशल मीडिया की कंटेंट Yes. क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, बहुत जो कि- ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें कुछ लोग बेचारे हमारे जो रील की दुनिया में फंसे हुए हैं, वो रियलिटी को नहीं देख रहे। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिर्फ रील्स के ऊपर काम करें, बट रियलिटी उनकी बड़ी ख़राब है। तो देखें आप रिजवान भाई, ये जो बात करें ना, एक होता है ना, आप कोशिश करें ज़्यादा भी फेक ना बने। Yes. कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेक हो जाते हैं इंस्टाग्राम Yes. पे। आप मेरी प्रोफाइल देख लें, मैं शायद ज़्यादा बोलता नहीं, जो मैं हूँ मैं वही शो करूँ अपने आप को, Yes. अपनी फिजिक को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके। तो शायद इसी वजह से कि इतना फेक नहीं है, तो कुछ लोग ना फेक बहुत हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे ना। भाई ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल भी फेक हो रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपने इंस्टाग्राम पे काम करो, जो हो आप वो दिखाओ। और ख़ास तौर पे जो ट्रेनर्स हैं ना, जो, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ सबके साथ, कोशिश करें फिटनेस अपनी फिजिक पे काम करें। Yes. क्योंकि क्लाइंट आता है ना, तो वो आपके पास बहुत नॉलेज होगी, बट समटाइम्स वो आपकी फिजिक से भी मोटिवेट होता है। यस बिल्कुल, ठीक है। इट्स अ प्लस पॉइंट। हाँ, इट्स अ प्लस पॉइंट। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आते हैं, वो देखते हैं यार मेरा ट्रेनर अच्छा है, भले वो आप उसको वैसा ना बना दो, लेकिन वो आपसे मोटिवेट होगा। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं कि जो बोलते हैं, जिनको लिटरली इस जिम में भी आते होंगे, हर जिम में हर तरह के लोग आते हैं, उसमें ये Exactly. होता होगा कि यार बस ऐसी बॉडी बनानी है, हाँ, जो करना है कर लूँगा, ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल होता है कि ऐसी बॉडी बिल्कुल ऐसा बनानी ही है, ठीक है? अच्छा भाई, आपको ऐसी बॉडी बनानी है, आप क्या खाते हैं? यार मैं वो सालन रोटी खा लेता हूँ, और फिर कभी कभार हलवा पूरी भी खा लेता हूँ। तो भाई बॉडी ऐसे नहीं बनती है, ठीक है? सालन रोटी से, हलवा पूरी से। एक डिसिप्लिन ये है, बिल्कुल डिसिप्लिन ज़रूरी है। Exactly. फिटनेस की सिंपल डेफिनेशन है डिसिप्लिन, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, कोई मैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की बातें नहीं करूँगा। एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन अपने रूटीन में लेकर आओ, अपने डाइट पे लेकर आओ, ठीक है? आप खुद ही चेंज होना शुरू हो जाओगे। इट्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये एक एक्टिविटी है। आप नहीं आओ 7 दिन जिम, 6 दिन नहीं आओ, एटलीस्ट 4 to 5 days यार। Yes, जो बॉस, minimum इससे frequency ज़्यादा है वो नहीं at least 3 to ठीक है? 4 days है। आप इतना कमा रहे हो, अगर आप 1 घंटा अपने आप को नहीं दे सकते ना, तो मतलब फिर वो इनकम आपकी फसूल है, वो बेकार है। इस बात पे मुझे बार बार याद आती है कि जो इंसान अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकता 24 घंटे में, उसको मर जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आप exactly. जिंदा हैं और हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आज से आपको काम करना है। अच्छा अदनान, अभी रिसेंटली तुम आई गेस कोई कंपटीशन वगैरह भी जीत के आए थे, वो उसके बारे में ज़रूर बताओ। वो मैं जीत कर आया था 2023 में। 2023 में। तो वो थाईलैंड शो था, जो वसीम भी खेल कर आया था। अच्छा, तो अच्छा। उससे मैंने गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड मैंने विन किया था। ओ ज़बरदस्त। तो उसकी भी एक कहानी है कि वो अचीवमेंट मैं लेके तो आया था, बट उस अचीवमेंट को कुछ लोगों ने उस तरह से प्रेज नहीं किया, ठीक तो है? क्या कहानी है, मतलब आप बिल्कुल बता सकते हैं? की कहानी खैर ये है कि आप भी वहीं जाते हैं वर्कआउट करने, तो मैं आई वॉज एक्स एम्प्लॉय वहाँ का। तो ऐसा सीन था कि देखें, आप जब जाते ना, मैं जिस भी जिम का एम्प्लॉय हूँगा और अगर मैं अचीवमेंट लेके आ रहा हूँ, तो एटलीस्ट
मेरी बात भी हुई थी उन लोगों से कि मैं एक पोस्ट डिजर्व करता हूँ यार, हाँ। कोई भी होगा वो एक पोस्ट डिजर्व करेगा। तो वो मुझे लगा कि पोस्ट शायद मतलब इंस्टाग्राम एक इंस्टाग्राम या पे फिर डेजिग्नेशन। मैं जिस जगह के लिए काम कर हाँ, रहा हूँ बिल्कुल, वो एटलीस्ट अपने एक पेज पर मेरी पोस्ट तो He's talking about डालेगा। हाँ, एक appreciation post. appreciation ठीक है, basically, एप्रिसिएशन appreciation की post, बात थी। तो वो मुझे बहुत फील हुआ कि यार मैं एक पोस्ट डिजर्व करता था। तो वो आपने जो थाईलैंड की बात की उससे मुझे ये चीज़ याद आई, तो मैंने कहा मैं ये ऐड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी वो आपने वो जगह क्यों छोड़ दी। तो वो कुछ रीज़न से कि वो बस एप्रिसिएशन का बड़ा यहाँ पे मसला है रिजवान। वो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी जो सो कॉल्ड सीनियर्स बने हुए ना इंडस्ट्री में, उनको चाहिए कि यार लड़कों की अचीवमेंट को ना अप्रिशिएट करें, ना कि उनको जो है ना दबा दें Yes, yes, और हम ही बैठे में 20-20 साल से हम ही हैं तो हम ही हैं। ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल एक टाइम था, ठीक है, आपका टाइम डिफरेंट था, अब लड़के आ रहे हैं, ठीक है, मैं हो गया, वसीम हो गया, अब हम लोग अपकमिंग लड़के हैं, ठीक है। तो काइंडली आप इस चीज़ को देखें और आप अप्रिशिएट करें, ना कि दबा दें और उसका मजाक उड़ाएं अचीवमेंट का। Yes. ठीक है, मेरे पास है, मतलब मैं कोई बगैर ऐसे बात नहीं कर रहा, हवा में नहीं उड़ा रहा, मुझे लोगों ने कहा है ये बात। नहीं बिल्कुल, आई गेस कि ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इंसान एक गाड़ी भी लेता है ना तो उसके लिए भी एक अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि उसने मेहनत से ली है, ठीक है, उसने मेहनत करी है, उसने कोई चोरी करके नहीं लिया है। तो कुछ भी, और ख़ास तौर पे जब इस तरह के कंपटीशन होते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में जाए, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में भी किसी भी एक जगह पे खड़े होकर अगर आप अपने एक अचीवमेंट ले रहे हैं तो उसकी भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। अप्रिसिएशन से ना आप छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, उस अप्रिसिएशन से उस बंदे का या उस इंसान का एक मोटिवेशन लेवल हाई होता है और उससे वो आगे बहुत कुछ करना चाहता है। तो अप्रिसिएशन मेरी तरफ से भाई, जो इतना भी तुम अभी तक करके आए हो उसमें बहुत सारी अप्रिसिएशन, क्योंकि अभी इससे पहले हमने वसीम के साथ भी ये पॉडकास्ट किए थे, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि इतनी स्ट्रगल्स के बाद आप लोग माशाल्लाह से बाहर जाते हो और उसको अचीव करके आ रहे हो, तो उसमें अप्रिसिएशन लाजमी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि फिर आपके ऊपर उठाते हैं आवाज़ कि यार ये क्या करके आया है, ये कौन सा तीर मार लिया। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप ही चले जाओ और आप और जाके वही काम कर लो, आप वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस चीज़ के लिए ज़रूर करें। इसके अलावा ये मुझे बताओ कि तुम बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी अर्से से काम करो एंड आई नो कि तुम एक यंगेस्ट उसमें बहुत इन्फ्लुएंस करो, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग, खासकर यंग जो हमारी जनरेशन है, वो चाहते हैं कि यार ऐसी बॉडी हो। और आजकल तुम्हें पता है शॉर्टकट हर किसी को चाहिए। शॉर्टकट के चक्कर में वो क्या ऐसी चीज़ है कि जो करना तो चाहते हैं, वो उनको बॉडी बनानी है, लेकिन वो क्या करें। देखिए ये जो आप बात करें ना, चले मैं बता ही देता हूँ किस बारे में बात है। ये बेसिकली आप इस सब के बारे में बात करें जो साइकिल होती है, जो बॉडी मैं कहता हूँ बिल्डर्स, जिसके ऊपर खुल के हमें बात करनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बात हमारी कर सकते मार्केट हैं। में एक बड़ा लैक है कि अगर कोई स्टेरॉइड्स के ऊपर काम कर रहा है तो उसको बता नहीं रहा। भाई खुल के बताएं ताकि उससे जो आपने किया है उसके आप एक बेनिफिट, उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेज बता सकें, क्योंकि ये टैबू टॉपिक है। मैं चाहता हूँ इस टैबू टॉपिक को तोड़ें और उस चीज़ से हम बाहर निकलें। देखिए दो इंडस्ट्री है हमारे पास, एक फिटनेस इंडस्ट्री, एक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। अगर लोग समझ जाना इन दो इंडस्ट्रियों में क्या है तो बहुत इजी हो जाएगा। अब जो हम बात करें ना, हम थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बात करें, क्योंकि इसी में ही आपका स्टेरॉइड यूज़ होता है। अब स्टेरॉइड्स एक पर्पस पे यूज़ होता है कि आपने क्या गोल है आपको कॉम्पीट करना है इंटरनेशनल या जो भी आपको स्टेज फेस करना है, तो ठीक है, फिर आप जाते हैं किसी प्रैप कोच के पास, सही है। असल जो आपका गेम है ना वो है प्रैप कोच का, वो स्टेरॉइड का कमाल नहीं है, वो कोच का कमाल है कि वो आपका साइकिल कैसे डिज़ाइन कर रहा है, वो आपको कैसे लेके चल रहा है, ठीक है। अगर तो आपको कोच ही वो ऐसा वैसा मिल गया तो फिर ऑब्वियसली ऐसे कोच हैं मार्केट में। हाँ बिल्कुल हैं जो हर नुक्कड़ पे घूम रहे हैं, बिल्कुल हैं सो कॉल्ड उस्ताद सिस्टम में, रियली सॉरी, एग्जैक्टली बिल्कुल हैं जो लड़कों से अल्लाह माफ़ करे 10-10 15-15 लाख रुपए की तैयारी करा रहे हैं। यार क्या कर रहे हो यार, ऐसे नहीं करो। अब उनकी वजह से फिर हम जैसों पर आता है कि यार इसने तो बॉडी वो करके बना ली। हाँ देखो भाई मैंने वो करके नहीं बनाई है, ठीक है, मैं पिछले 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मैटर करती है। और ये शॉर्टकट की जो बात है ना, शॉर्टकट का तरीक़ेकार वो होता है कि आपका गोल क्या है, ठीक है, आप आ रहे हो शॉर्टकट में, चलो ठीक है, क्या गोल है यार, बस वो अगर सिर्फ आपको नॉर्मल वे में रहना है तो प्लीज़ यार शॉर्टकट में मत जाओ, ठीक है, वरना तो फिर बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी और फिर उसकी वजह से आप बदनाम करते हो बॉडी बिल्डर्स को और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को और लड़कों को। तो ये ना करें आप। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर, जैसे तुम इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हो जी, एक इंडिया के इन्फ्लुएंसर कहेंगे या जो भी है, तरुण गिल नाम है उनका, जो कि स्टेरॉइड्स को बहुत अब्यूज़ उन्होंने किया। पहले वो एक नॉर्मल इंटरव्यूज़ करते थे, जैसे मैं भी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टेरॉइड्स लेके अपने आप को बफ करूँगा, उसके बाद मैं बहुत गंदी गंदी चीज़ें खाऊँगा, ये वो अब्यूज़ करूँगा। उस अब्यूज़ के बाद जब मेरा इम्पैक्ट आएगा कि जब मैं बहुत बुरे हाल में चलाऊँगा,
उसको भी फिर मैं मार्केट करूँगा, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए वो जो बंदा इस वक्त बात कर रहा है ना, वो उसकी अपनी गलती है, ठीक है। वो पहले एक कोच के पास था, जितने भी बॉडी बिल्डर्स जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है तो उनको पता होगा, एक नूर खान उसका कोच था, ठीक है। जब तक वो उसके पास था ना, तो आप उस वक्त की उसकी वीडियोस निकालेंगे, वो बहुत तरीके की बात करता था, ठीक है, बहुत सही बात कर रहा था, क्योंकि उसका कोच अच्छा था। जैसे ही उसने अपना कोच चेंज किया और वो डिफरेंट हो गया। अब आपको पता है कि कंट्रोवर्सी में ज़्यादा था, I थोड़ा, guess। अब आपको ये पता है कि सोशल मीडिया पे व्यूज़ लेने के लिए वाइग्रा ये खा के जिम वो करो, अब वो मैगी खा प्रमोट के क्या जिम कर रहा है करो। कि मैगी खाओ, वाइन पियो, वो गलत चीज़ दिखा रहा है। और आज जो आप बात करो कि अब वो जो बोल रहा है कि मेरा क्या हाल हो गया, मेरे बहुत को बुरा हो हाल गया, है, yes। देखें ये हाल आपने खुद किया है, खुद किया है, ठीक है। yes। आप इस पे बॉडी बिल्डिंग को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, आप इस पे स्टेरॉइड को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। आपने अपना हाल ये खुद किया है एब्यूजिव करके, ठीक है। अब आप फिर शो कुछ और दिखा रहे हो, तो भाई उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लो। वो बस एक व्यूज़ के लिए वो काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। एक छोटी ठीक है? चीज़ ऐड करना चाहूँगा ना, ये कि मैं समझता हूँ स्टेरॉइड से हमारा तो खैर दूर दूर तक वास्ता नहीं है, नहीं अली भाई, करें, मजा मैं आएगा। समझता हूँ मैं और आप कि मिलके करेंगे। मैं समझता हूँ कि एज अ करियर किसी को अगर परसू करना हो ना ये, तो देन इट्स फाइन। इफ़ यू वांट टू परसू इट एज अ करियर, यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल Yes. बॉडी बिल्डर, Yes. देन इट्स फाइन। Yes. बट रिकमेंडिंग इट टू द नॉर्मल पीपल, नॉर्मल नहीं, यंगस्टर्स, exactly. टीनेजर्स, दैट इज आई बिलीव दैट शुड बी इलीगल। यस, मतलब फिर आप ड्रग्स बेच रहे हो, सीधी है, बात लेकिन है। उसको लोग इस तरह से प्रमोट करें, इट्स लाइक अ लीगल थिंग। एग्जैक्टली। या अब अगर छोटे छोटे बच्चे करने लग जाएंगे तो उनको थोड़ी बॉडी बिल्डर बनना है, आप मुझे बताया ना। बिल्कुल उनको तो अपने घर पे ही जाना है, उनको तो पढ़ाई करनी, कल यूनिवर्सिटी जाना है, वो थोड़ी देर के लिए बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अली भाई ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ इतने यंग हैं, जिसमें मेरे कुछ अपने कोलीग्स हैं जिनको बहुत एक होता है ना कि शॉर्टकट के लिए बोलते हैं रातों रात बॉडी बन जाएगी, 4-5 लड़कियां सेट हो जाएंगी, मतलब उनका एक गोल जो मैं आपको एग्जैक्टली बता सही रहा कह रहे हैं हूँ, आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो उस शॉर्टकट में ढूंढते हैं, उनको बस जल्दी से आईफोन लेना, जल्दी से गाड़ी लेनी, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, उनके इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखाना एग्जैक्टली, है। बिल्कुल सही बात। तो वो लोग उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो अपने आप को जल्दी ख़राब कर रहे हैं, सिस्टम पूरा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उस एज में शायद उनके लिए वो सही नहीं है। दैट इज द मोस्ट, दैट इज अ डेवलपमेंट एज। यस, आप ग्रो कर रहे होते हैं उस वक्त, जो टीनेज लाइफ होती है, आप ग्रो कर रहे होते हैं उसी वक्त में। अगर आप ये, मैं क्या कहूँ, उस टाइम तो इनके लिए जहर ही हुआ ना ये। फॉर बॉडी बिल्डर्स आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, इफ यू आर बिकमिंग अ बॉडी बिल्डर, स्पोर्ट्स है। हाँ वो स्पोर्ट्स है प्रॉपर, Yes. आपने अब सही लफ्ज इस्तेमाल किया, इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट। Yes, yes, सही, yes. देन यू हैव टू केटर अकॉर्डिंगली, Yes. बट यू कैन नॉट recommend it to teenagers or people who are doing businesses or they have to go to a 9 to 5 job. यस, आप क्योंकि उनको वो उनकी recommend नहीं ज़िंदगी कर के सकते। साथ आप नाइंसाफ़ी करो कि उसका गोल क्या है, और उसको आपने सिर्फ गोल करने के लिए आपने कुछ लगाया। तो इस चीज़ के ऊपर एक होता है कि अकॉर्डिंग टू हिज और हर गोल, उसका गोल है उसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आना है, उसको इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज आई विल बिलीव कि यार फिटनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, ये है असल फिटनेस। अगर इन चीज़ों में आपको परेशानी नहीं है, बस यू आर गुड टू गो। अदनान, बहुत दफ़ा मैं, बल्कि हम इस चीज़ पर बात भी करते हैं, आजकल काफ़ी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग स्टेरॉइड्स के ऊपर कुछ गलत बातें कर रहे हैं, जिनका शायद कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम रियली सॉरी, शायद मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने उस पूरे फेज़ से गुजरा हूँ। मैंने अपने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए, मेरे हर फेज़ को मैंने देखा है। इवन के मैंने स्टेरॉइड की जहाँ तक बात है, मैंने 1 महीने की साइकिल भी करके देखी। ओके, मेरा बड़ा शौक था कि मैं देखूँ यार के अंदर बॉडी के क्या होता है। मैंने 1 महीने की करी, लेकिन मुझे नहीं समझ में हुआ आई। क्या वैसे? सर उसके बाद बेसिकली मेरे साथ जो हुआ, मैं क्योंकि डाइट वाइट नहीं करता था, मैं थोड़ा सा स्पाइस वगैरह वो सारी चीज़ें मेरी नॉर्मली चली थी। मेरी कमर पे इतनी एक्नी हो गई कि जो मैं नॉर्मली टैंक टॉप पहन के मैं पूरा दिन घूमता था, मैंने वो चीज़ें पहनना छोड़ दी, क्योंकि मुझे बहुत गिल्टी फील होने लगा कि यार क्या हर वक्त। और इम्पैक्ट साफ सी बात है जो कि होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का ऊपर नीचे होना है, तो ये चीज़ें ना बड़े मेंटली डिस्टर्ब कर दी। तो मैंने वो फेस किया, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बोला भाई अपने बस की काम नहीं है, मैं डायरेक्टली उस चीज़ में नहीं घुसा। तो इस चीज़ पे तुम कैसे बोलोगे कि जो ख़ासतौर पर अभी जो मामला चल रहे हैं? असल में देखिए मामला ये कि इंस्टाग्राम और फेसबुक है ना, वो सबका है, आप किसी की ज़बान नहीं रोक सकते वहाँ पे, हाँ। ठीक है, कोई कुछ भी लिख के डाल सकता है, हाँ। सही, कोई भी हो। किस तरह की बात है मतलब? अब देखें कुछ टाइम से मैं एक शायद कोई है फिट इलेक्ट के नाम से अपना पेज चलाते हैं, फिट इलेक्ट के नाम से अपना पेज चला रहे हैं, ठीक है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। और मैं ये बता दूं कि शायद आपको बाद में जाके बोले कि इससे तो मैंने बिल्कुल उनसे कहा था कि क्योंकि उन्होंने भी पॉडकास्ट शुरू किया, तो मैंने भी उनसे कहा कि कभी हो तो आप मुझे ही बुलाएगा, कि मेरे पास काफ़ी सारी बातें जैसे मैं भी आपसे शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब मैं कुछ टाइम से क्या देख रहा हूँ कि वो उनका कोई स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं है, बट वो स्टेरॉइड को लेके एक नेगेटिव बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स को लेके नेगेटिव बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा उनका स्टेटस, वो कह रहे हैं कि स्टेरॉइड पे बॉडी बना के शो ऑफ करने से ऐसा है जैसे फरारी पे आप भाड़े की फरारी ले रहे हो। यार
ये किस तरह की बात करो, जब आपको पता ही नहीं है कि स्टेरॉइड का पर्पस क्या है, वो किस स्पोर्ट्स पर यूज़ होता है, उस पर कितनी मेहनत होती है, उसका क्या गोल है। तो जब आपको नहीं पता तो आप ऐसे नहीं बोलो, आप कुछ भी नहीं लिखो, आप कॉमेडी मत करो बॉडी बिल्डिंग को लेके यार। तो काइंडली मैं इस चीज़ को चाहूँगा कि आप काफ़ी पढ़े लिखें, तो आप इस चीज़ को ऐसे प्रमोट ना करें कि बॉडी बनाना, शो ऑफ करना, कि भाड़े पे फरारी, ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जब आपको नहीं पता एक चीज़ के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनली मुझसे बात करें या किसी ऐसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से बात करें जो आपको बताएगा इस चीज़ के बारे में। आई गेस कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं खुद भी इस तरह की चीज़ें कराता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक चीज़ कुछ कर देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि लिटरली बहुत दफ़ा ऐसा होता है। मुझे आज तक याद है एक दफ़ा कोई ऐसी बात हुई थी, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कुछ बात हो रही थी, जिसमें एक हमारा जो स्टूडेंट था उसने एक फ़ीडबैक दिया। उस फीडबैक को किसी का नाम लेके उसको बोल दिया। पूरी जो एक इंडस्ट्री वो मेरे ऊपर चढ़ गई और बोला कि ऐसा ऐसा है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत दफ़ा हम भी ये करते हैं, लेकिन हमें होता है ना कि कुछ हमें असल में दोनों साइड दिखानी है। लाइक बीइंग ए इन्फ्लुएंसर, शायद फहद भी अच्छा काम कर रहा है, पॉडकास्ट वगैरह कर रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि हम दोनों साइड दिखाएं। अगर आपकी ए साइड है उसकी बी साइड भी दिखाएं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, और वो सारी चीज़ें आई गेस जब हो सकती है जब आपकी कम्युनिकेशन गैप ना हो। ऐसा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप पहले होमवर्क करें उस चीज़ पर, ठीक है। बगैर होमवर्क के आप कुछ भी लिख रहे हो, विच इज़ रॉन्ग फॉर मी, ये ठीक नहीं है। या तो आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हो। यार मैं भी बहुत सारे स्टेटस डाल सकता हूँ, ठीक है, बट मैं नहीं डालता क्योंकि मुझे पता है वो बात कुछ और होगी, मुझे पता कुछ और है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि माइक आगे तो आप कुछ भी बात करने लगे, ठीक है। आप भी तो करें ना यार। आप मैंने कभी नहीं देखा आपके किसी पॉडकास्ट पे कि आपने खुद से ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया या आपको सब पता है। आप दूसरों को बोलते हैं कि यार आप पता है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने ये बीइंग चीज़ अ यूज़ की होस्ट है। हमारा काम ठीक है है। आपके व्यूज़, आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो लेना, और उसके बाद लोगों का काम है उसको जज करना। Exactly. ना मैं जज कर रहा हूँ ना वो उसको, तो लोग उसको जज करते हैं। अब उसमें लोग जो है वो डिफरेंट तरीके के हैं। कोई अगर लेट्स सपोज ज़्यादा बात कर रहा है स्टीरॉइड्स के ऊपर, तो वो बोलते हैं यार ये अपनी दुकान लेके बैठा हुआ है। तो बहुत खैर मेरे हमेशा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचता कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन जो असल चीज़ है वो आपको बतानी है और दिखानी है, और हर चीज़ के दो पहलू हैं, दोनों दिखाने हैं। सो हम इसलिए ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने भी आप लोग हो, आप हैं अली भाई, और इसके अलावा जितने भी ट्रेनर्स हैं जो हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि अगर उनकी जर्नी को, एक उनकी स्ट्रगल को दिखाया जाए कि इस हर चीज़ के पीछे मेहनत है। सो कुछ फीडबैक हमारे उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे तुम्हारी तरफ से एक फ़ीडबैक कि जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, they want to become like you, they want to become a good influencer, they want to have some good brands। बहुत सारे ब्रांड्स आजकल काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, उनके लिए सबसे पहले मैसेज ये है कि वो बेसिक्स पे काम करें, पहली बात। और अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो वो ये नहीं सोचे कि यार मैं अभी से बहुत बड़ा बन जाऊं। कोई भी काम हो फ्लोर पे, इवन आपको खुद भी कुछ रीरैक करना हो तो आप करो, ठीक है। और दूसरी बात, अपने आप को ग्रूम करो। और ग्रूम जो सबसे बड़ा मैं लैक देखता हूँ ना, जो आजकल के लड़कों में, जो चाहे वो लड़का हो लड़की, जो भी एज अ ट्रेनर आ रहा है फ्लोर पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स मैं काफ़ी देख रहा हूँ बहुत लैक है, Yes, ठीक बहुत है। lack चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, देखिए थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। जब आप फ्लोर पे आते हो ना, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। और ख़ास तौर पे आप पाकिस्तानी जैसी जेंट्री को आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी आवाम किसी को नहीं छोड़ती ना। अब आप उसके अगर मैं कोई क्लाइंट आता है, अब मैं उसके आगे जो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब मैं वो रखूँगा ना, वो बोलेगा यार मैं अभी थका हुआ आया हूँ, यस, क्या मुझे पढ़ा रहे हो? साइंस काम की नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पढ़ाओ, मुझसे नहीं करो ये मसल एनाटॉमी, नहीं पढ़ाओ मुझे बेसिक, मुझे बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ ना थोड़ा सा लैक होता है। तो जो भी आ रहा है, जितने भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो काइंडली पहले इस चीज़ को समझें, या फिर वो जिम में आए एज अ इंटर्नी आए, देखें कि काम कैसा होता है, और एजुकेशन के पूरे प्रोसेस से गुजर कर आए। एग्जैक्टली। एजुकेशन करे, सर्टिफिकेशन करे, उस सर्टिफिकेशन करने के बाद फिर वो एज अ इंटर्नी जाए किसी जिम में, देखें कि आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल क्या होता है, क्या ज़बान चल रही है, किस तरह डीलिंग हो रही होती है, हाउ टू ग्रीट योर विजिटर्स, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है। आप एटीट्यूड में तो अच्छा जी ये कर लें, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत प्यार से डील करना है। अली भाई, इस तरह के लोग तो आपके पास भी आते होंगे इसमें कि मुझे जो- बिल्कुल कि
हाँ 5 के ये साइड 10 ये लगा लो 5 ओके अल्लाह हाफिज़, ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत अच्छी करी है, मुझे इस पर एक कमेंट ऐड करना है जो कि मैंने एज अ बिजनेस ओनर यहाँ देखा ट्रेनर्स में। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये इतने अच्छे ट्रेनर्स की जो ये ग्रुप आप देखते हैं ये पहले दिन से नहीं है। यस इनमें भी एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है वक्त के साथ, कि बॉडी एवोल्यूशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे करियर के लिए। आफ्टर दैट दे अप्लाइड ओवर हियर। Yes. इससे पहले हमने भी बड़ा स्ट्रगल किया है इस स्टेज स्ट्रगल फेज सबका आया है, वो आपने भी एम्प्लॉयमेंट आया, में, बिल्कुल है। एम्प्लॉयज़ में। हाँ। मतलब जब नया नया जिम खोला तो मुझे तो हर आधा चलता हुआ बंदे को मुझे ट्रेनर रखना पड़ा। हाँ बिल्कुल है। इस फिटनेस इंडस्ट्री का एक छोटा सा अलमिया मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि इसमें ऐसा है कि हर एरा गहरा नतू खैरा जिसको जो बेरोज़गार है, इसको नौकरी नहीं मिल रही, मैं मजाक नहीं कर रहा, हाँ, ये वो fitness में आया था, फ्रॉड करने मैं आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, फ्रॉड करने इस इंडस्ट्री में उतरता है। वो रिजवान नूर के पास जाके वो नहीं करेगा, सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, बोले यार छोड़ो यार, मैं चाहता हूँ लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। Yes. सही है, और करना शुरू करता हूँ। बॉडी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। वो मैं नाम लूँगा, सीधी बात है, एक सर्टिफिकेशन मिलती है यूके की, पता नहीं $100 या 100 पाउंड्स देके वो मिल जाती है। ऐसे आपको मिल पता होगा जाती मैं है, किसकी ऐसे, बात कर रहा बिल्कुल। हूँ। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ही पता है, वो मिल जाती है। और जो लेवल 1 लिखा होता है उस पर, और पता नहीं क्या लिखा होता है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ वैसे। सही है, अच्छा। हाँ, ऐसे 3-4 ट्रेनर रखे थे मैंने, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छुटकारा हो चुका है उनसे, अच्छा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी टीम दी है। बिल्कुल एंड दे आर हियर विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। मतलब वी आर, मतलब अब हमारी यही फैमिली है। Yes. सीधी बात है। अब मुझे ना अभी फ़िलहाल ट्रेनर चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी विथ मी। यस कंप्लीट करूँगा अपनी बात कि इस बहुत बुरा अलमिया है इस इंडस्ट्री का, बहुत फ्रॉडुलेंट लोग घुस गए, उनको कुछ भी नहीं आता। रिजवान भाई है। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता। मैं सर एग्री हूँ बिल्कुल आपकी बात से 100%। आपको पता है मैं चाह रहा था कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने यस गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल है, जो कि रजिस्टर्ड करे ट्रेनर्स को प्रॉपर्ली, उसमें आप भी हो ऑन बोर्ड। ऑब्वियसली बिल्कुल मुझे बिल्कुल, आपके मैं इस अलावा चीज़ में सबसे पहले आऊँ मुझे आपके अलावा कोई और नज़र नहीं आया जो ये काम। हाँ अभी ट्राईफिट में ऑब्वियसली वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पोर्ट अकेडमी बनाई है, Yes, वो तो अभी yes. बनी, आप तो बहुत पहले से कर रहे हैं यस ना। यस ये होनी चाहिए अथॉरिटी, ताकि एक लाइसेंस तो बने एक ट्रेनर का। आप मुझे बताएं मैं सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? सर बिल्कुल होना चाहिए। अब- और ताकि हम इंडस्ट्री में वो लोग जो कि खास तौर पे इस तरह का काम करें और जो सही जिनके काम पास कर कुछ रहे नहीं हैं। है, जिनके Exactly. पास कुछ नहीं है और वो फिर भी जिम्स में लगे हैं, उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए ताकि उनको पता चले कि इसकी कितनी रिस्पेक्ट है, इस काम में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कि वो लोग जो कि मेहनत करके आ रहे हैं और उनको प्रमोशन नहीं मिली लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सब मैनिपुलेट करते हैं लोग। Yes. मैं बता रहा हूँ लोगों की बॉडीज़ ख़राब हो गई, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। अब देखें लोग आते हैं यहाँ पे, हार्ट पेशेंट्स होते हैं कितने, अब अगर मैं गलत ट्रेनर उसको दे दूँ, उसको वो थोड़ा सा कुछ गलत करा दे, तो आप बताएं ना क्या होगा फिर? बिल्कुल है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, आपने अपनी रेपुटेशन भी ख़राब करी, अपने जिम की रेपुटेशन भी ख़राब करी और उस इंसान के साथ आपने उसकी ज़िंदगी के साथ खेला है। एग्जैक्टली। भाई सिंपल मैसेज है। मैं इस चीज़ के ऊपर आ रहा था बात करने, और अली भाई ने ये बात बिल्कुल 110% एग्री मैं करता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे दिखाते हैं लेवल 3 सर्टिफाइड और उसके बाद उनका ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, वो जिम में खड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करें सिर्फ इस बात पे कि ये एक कागज़ का पर्चा है मेरे पास। उस कागज़ के पर्चे को मैं लिटरली कोई वैल्यू नहीं देता जितने कागज़ के पर्चे मेरे पास हैं। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर आए, लेकिन एक ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है हर जगह काम करने का, और आपको एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा सिखाता है। तो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन ही, आप जाएं जहाँ पे काम करें उस जगह की समझें, और हर जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह को वैल्यू दें। उस जगह पे जब आप रिस्पेक्ट देंगे, जब आप उसको अपना घर समझेंगे, तब आपको लगेगा कि सब आपके साथ फैमिली है। और कोशिश करें कि अपनी एजुकेशन पे करें काम, फिटनेस इंडस्ट्री को बेहतर करना है। हम जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अली भाई थैंक यू, अदनान थैंक यू so much. फॉर Thank you for having us. हाँ, Thank you for having और हम कोशिश करें कि आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करें और इस इंडस्ट्री को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है। और हर रोज़ किसी एक इंसान को इंस्पायर करें। आई होप कि इस पॉडकास्ट से भी कुछ ना कुछ एक इंसान तो होगा वो मोटिवेट हुआ होगा, और जो कुछ इंस्पिरेशन है उसको लेके हमें फीडबैक ज़रूर दें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू अली भाई एंड थैंक यू अदनान। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।